नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि बिना किसी रूल रेगुलेशंस के, ओनली ट्रिक्स के माध्यम से आज हम संधि को पहचानना सीखेंगे। मित्रों, यदि हम तैयारी के बच्चे हैं, यदि हम यूपी टेट या स्टेट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है मित्रों, क्योंकि आप शब्दों को देख करके तुरंत बता देंगे कि इसमें संधि कौन सी है। अब आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और अपने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर लीजिएगा। इसके पहले कि आज की वीडियो हम लोग शुरू करें मित्रों, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं संधि केवल ट्रिक्स के माध्यम से। मित्रों, केवल आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, आपसे गलती नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलिए, संधि क्या है पहले छोटा सा समझ लें। संधि क्या है? एक्चुअली समास और संधि में क्या अंतर है? समास दो शब्द के मेल से बनता है, जबकि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है। यही बात यहाँ पे कहा गया होगा। दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे मही धन इंद्र बराबर महेंद्र। एक्चुअली पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों मिलकर के जो विकार पैदा करते हैं उसी से संधि बनती है। संधि के प्रकार को देख लेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आज मैं आपको ट्रिक्स किसकी बताने वाला हूं सर? स्वर और विसर्ग की केवल ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ नहीं। जैसे स्वर संधि कै प्रकार की होती है मित्रों? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। पहला होता है दीर्घ संधि। आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है? दीर्घ संधि पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जिन शब्दों में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आप देख लेते हैं, आप समझ जाइएगा कि वहां दीर्घ संधि है। तुरंत अपना एकदम बेधड़क होकर के ट्रिक मार दीजिएगा दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको दे दिया है, यहाँ लिखा गया है देवालय, देवालय। तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे हमने आ की मात्रा देख लिया, तुरंत मार देंगे, तुरंत मार देंगे मित्रों क्या कि यह है दीर्घ स्वर संधि। नवागत, नवागत पे बड़ा यहाँ पे देखेंगे तुरंत, यहाँ पे आ की मात्रा देखे नहीं कि मारे नहीं, दीर्घ स्वर संधि। अब आइए परीक्षार्थी, बड़ी की मात्रा देखते ही तुरंत पकड़ लेंगे, जी हाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। यही ना हमारा ट्रिक है मित्रों। क्या? जहां हम आ की मात्रा देख लें, बड़ी की मात्रा देख लें, बड़ाव की मात्रा देख लें, तुरंत समझ जाएंगे दीर्घ स्वर संधि है। भानुदय, बड़ाव की मात्रा, नो संदेह। बधूर्मी, बढ़ाव की मात्रा, भूतसर्ग। तो जहां जितने भी शब्द थे, आप बताइए मैंने कोई रूल रेगुलेशन में फॉलो किया? नहीं, केवल इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से आपको संधि बताई है। दूसरा देखेंगे हम लोग गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक है कि उसमें देखिए एक गुंडी वाले मात्रा लगे रहेंगे, जिसमें एक गुंडी आता है। जैसे ए और ओ, एक गुंडी वाले मात्रा होंगे मित्रों। जिन शब्दों में एक गुंडी वाले मात्रा होंगे वो हो जाएंगे गुण संधि। जैसे आप देखेंगे नरेंद्र, एक गुंडी वाला मात्रा है। सुरेंद्र, एक गुंडी वाला मात्रा है। उमेश पर एक गुंडी है। उमेश रहे, महेश रहे, रमेश रहे, है ना। महोदय, एक गुंडी वाला मात्रा है। महोर्मी, एक गुंडी वाला। देवर्षि, एक गुंडी वाला। गुण हमारे हैं। तो जहां गुण क्या है? गुण अकेला आएगा, यहाँ पे अकेला आएगा। जहां एक डंडी हो, एक गुंडी हो, है ना, एक डंडी और एक गुंडी या केवल एक गुंडी हो तो हो जाएगा गुण संधि, है ना। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि की ट्रिक। वृद्धि गुणों में क्या होती है? वृद्धि गुणों में क्या होती है? इसको याद रखेंगे, वृद्धि। अर्थात गुण में अगर एक गुंडी है तो गुण में वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा? 2। जी हाँ, गुणों में वृद्धि हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुंडी। गुणों में वृद्धि होती है ना। आय और औ की मात्रा जहां भी देख लेंगे वह हो जाएगी वृद्धि संधि। जैसे अकैक, डबल गुंडी। सदैव, 2 गुंडी। रमेश्वर, 2 गुंडी। और देखेंगे यहाँ पे
बनौषधि यहाँ पे 2 गुंडी, महोत यहाँ पे 2 गुंडी, दंतौष्ट यहाँ पे 2 गुंडी। जितने भी ये शब्द हैं इन पे डबल गुंडी आई है और हम तुरंत समझ जाएंगे यह कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो देखा मित्रों, कोई रट्टा नहीं, ना ही हमको रटना है, केवल हमको हमारे द्वारा बताया गया अगर आप ट्रिक्स का केवल फॉलो करते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप परीक्षा में अपने मार्क्स लेके आएंगे मित्रों, लेके आएंगे, यह मैं दावा करता हूं। आगे चलेंगे, देखेंगे यड़ संधि के लिए शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं। यड़ संधि के लिए गलती आपसे होगी नहीं। कैसे? यदि य र व के पहले आधा वर्ण आ जाए, यह मेरा ट्रिक है। क्या? य र व के पहले आधा वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आधा आ जाए, किसके पहले? इन वर्णों के पहले यदि कोई आधा वर्ण आ गया तो वहां यण संधि होना तय है। जैसे देखेंगे स्वागत, व से पहले आधा स, तुरंत मार देंगे यण संधि, कोई दिक्कत नहीं। इत्यादि, य के पहले आधा त, यण संधि। अत्याचार, य के पहले आधा त, यण संधि। मध्वालय, व के पहले आधा द, कोई दिक्कत नहीं। अन्वेषण, व के पहले आधा न, यण संधि। तो यण संधि क्या होता है? यण, यण, यण संधि य र व, य र व, य से यण, य से य से शुरू हो गया, य र व, य र के पहले आधा आ गया, यण संधि हो गया। अयादि संधि की ट्रिक हम देखेंगे। अयादि संधि के लिए एक जो ट्रिक मैंने बताई, ये कहता है कि ए आई ओ औ, है ना, ए आई ओ औ वाली मात्रा नहीं आएंगी। और दूसरा ट्रिक हम समझेंगे, यह अक्सर 3 वर्णों वाले शब्द ही होते हैं। कै वर्णों वाले? 3 वर्ण वाले होते हैं, है ना। 2 चीज हमेशा याद रखिएगा कि अयादि संधि में ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आएगी और ये अक्सर 3 वर्ण वाले ही शब्द होते हैं। जैसे देख लेंगे, पवन, कोई मात्रा आई नहीं, शब्द कितने, वर्ण कितने, 1 2 3। संधि में मेरी ट्रिक मैंने क्या बताया था मित्रों? बताइए, मैंने जो भी अभी तक बताया है ट्रिक के विपरीत कुछ किया है नहीं, और ना ही आपको करना है ना। ये नयन, आप कहेंगे सर नयन, अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, नयन में भी तो 1 2 3 है, 3 हो गए बिना किसी मात्रा के, हो गया अयादि संधि। नायक, कोई मात्रा इसमें से आई है नहीं, 1 2 3 तुरंत क्या हो जाएंगे? अयादि संधि। भवन, देखते ही ट्रिक मारेंगे मित्रों, देखते ही। और भाव, देख लीजिए मैंने जो ट्रिक्स बताई थी इसके माध्यम से इसको हमने समझा है। कहीं कोई आपको दिक्कत हुई? न हुई, न होगी मित्रों, नहीं हो सकती आपको ट्रिक। केवल आप मेरे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते रहिए। आइए देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के लिए जो मैंने आपको एक के लिए ट्रिक्स बनाई है, वो आपको बनाई है कि अक्षर जब शब्दों का मेल होता है तो आधे श, खसखुटवा वाला स और ये जो शरीफा स, ये तीनों जो हमारे श है वो आधा के रूप में आ जाते हैं और कभी कभी उस पे ओ या रेफ की मात्रा लग जाती है। यही विसर्ग संधि की ट्रिक हमने बनाई है। तो देखेंगे, जैसे निष्कपट में कौन सी संधि होगी? आधा खसखुटवा स है, तुरंत समय बिना गवाए मार देंगे, दैट्स विसर्ग संधि, है ना। निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि है सर, है ना? आप बोल देंगे सर कौन सी संधि है? ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। निस्तेज, निस्तेज, निस्तेज में कौन सी संधि हो जाएगी? आधा स लगा हुआ। ट्रिक हमारा देखेंगे, मैंने जो ट्रिक बताया सब में वही आया है। इस प्रकार से हमने विसर्ग संधि को भी पहचान लिया। आइए मित्रों, झट से जो हमने सीखा है, जो मैंने ट्रिक्स बताया है, उस पे कुछ ऐसे शब्द मैं आपको दे रहा हूं जिनमें आपको संधि बतानी है, और वे ये शब्द ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। हाल की परीक्षा में, अभी जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं 2-3 वर्षों के अंतर्गत, 3-4 वर्षों के अंतर्गत, उसमें ये सारे मैंने सेलेक्ट किया है उन शब्दों को जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए, इनमें पूछा गया कि इनमें कौन सी संधि है। तो आइए देखते हैं कि अगर उस समय हम परीक्षा हाल में होते और इस ट्रिक के माध्यम से इस ट्रिक को पढ़ के जाते तो क्या इसको कर पाते कि नहीं। आइए, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं मित्रों। अगर देखते ही आपने ट्रिक नहीं मारा तो मेरे इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं। पहला दिया है नवागत। मैंने क्या बताया? शब्दों को ध्यान से देखिए, कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और जहां आ बड़ा हुआ है, कौन सा
कौन सी संधि होगी? जी हाँ, बिल्कुल दीर्घ संधि। देखते ही हम ट्रिक मारने का दावा रखते हैं मित्रों, है ना। देखते ही अगर हमने ट्रिक नहीं मार दिया तो इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, तुरंत पकड़ लेंगे मित्रों। ये तो दीर्घ स्वर संधि है सर, नो डाउट। आगे देखेंगे, महेश गुण 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 गुण। गुण में क्या होता है? एक एक डंडी, एक गुंडी एक डंडी, एक गुंडी एक डंडी, गुण संधि। गुण संधि, कोई दिक्कत नहीं हमको इसे पकड़ने में, तुरंत हमने पकड़ लिया। परीक्षा, परीक्षा मात्रा कौन सी है? बड़ी। और जहां आ बड़ी ई बड़ा ऊ, नो दिक्कत। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आप बताएंगे मित्रों, बताइए, अगर आप देखते ही नहीं बता पा रहे हैं क्या? आपको देख करके पता नहीं चल पा रहा है क्या कि कौन संधि होगी? जैसे आकाश जियो मैंने देखा, यहाँ पर मात्रा गुंडी बढ़ गई, अर्थात गुणों में क्या हो गई? वृद्धि। तो वृद्धि होते ही वृद्धि संधि। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आप कर देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्वच्छ, स्वच्छ, व से पहले आधा स, ऐसा कहाँ होता है जी? कहाँ? य र व के पहले आधा वर्ण आए, देखते ही बता दिए क्या? ये है यण संधि जी। जी हाँ, यण संधि, कोई दिक्कत हमको नहीं। परोपकार, मात्रा अकेले है, ऊपर गुंडी भी अकेले है, तो हो जाएगा गुण संधि, कोई दिक्कत नहीं। वनौषधि, यहाँ गुणों में वृद्धि हो गई, अर्थात गुंडी में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि संधि। यह वे शब्द हैं, यह वो शब्द है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे और इसमें संधि बतानी थी। बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए होंगे, अगर जो इस ट्रिक्स को नहीं जानते होंगे मित्रों। आज मैंने आपको इतनी जानदार ट्रिक्स दी है कि संधि आपसे गलत नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर कहीं भी दिक्कत हो, है ना। व्यूह, य से पहले आधा वो आ गया है मित्रों, कौन सी संधि हो जाएगी? बिल्कुल यही, यही तो है यण संधि, यण संधि। नयन, नयन क्या होता है? ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन, पो धन इत बराबर पवित्र। मैंने क्या बताया था? बिना मात्रा वाले शब्द, वर्ण कितने? 3। कौन सा? अयादि संधि, एकदम अयादि संधि, अयादि, अयादि संधि। और पवित्र, पोधन इत्र, अयादि संधि। और एक चीज आता है मित्रों, निश्चय में कौन सी संधि होगी? एक शब्द था छूट गया, निश्चय। आप बताइएगा निश्चय में कौन सी संधि होगी? आधा बड़ा सा हमने देख लिया जी हाँ, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब बताइए मित्रों, क्या आपको कहीं भी कोई परेशानी हुई? नहीं। इसी प्रकार से आसान तरीके से सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। आगे की कक्षा में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं व्यंजन संधि की शानदार ट्रिक्स। यह वीडियो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी होने वाली है मित्रों, जो मेरे द्वारा बताई जा रही है। इसी प्रकार से इस समय मैं रेगुलर कक्षाएं देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्या हो गया?